बच्चों, वीडियो के इस अंक में आज हम लोग कक्षा 11वीं के काव्य खंड का पहला चैप्टर जो पढ़ लिए हैं उसका आज हम लोग प्रश्नोत्तर देखेंगे। प्रश्नोत्तर से अवगत होंगे। आप देख रहे होंगे, पहला प्रश्न है कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए। कैसे उन्होंने माना कि हमारा ईश्वर क्या एक है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्यों कह सकते हैं कि हमारा ईश्वर क्या एक है। आइए देखते हैं उत्तर। इन्होंने कहा कि ईश्वर एक है, इसके समर्थन में क्या उन्होंने लिखा। इसके समर्थन में उन्होंने निम्नलिखित तर्क दिए हैं। क्या? पहला तर्क तो उन्होंने दिया कि सब जगह एक ही पवन और एक ही जल है। हर एक जगह पर एक ही पवन, एक ही पानी, एक ही चीज़ें व्याप्त हैं, तो ईश्वर हमारा अलग अलग कैसे हो सकता है। सारा जगत एक ही ज्योति से, उसी परमात्मा से प्रकाशित है, किसी और से प्रकाशित नहीं है। वह परमात्मा लकड़ी में अग्नि की तरह है। कैसे? जैसे लकड़ी में अग्नि होती है तो हम लकड़ी को तो काट सकते हैं लेकिन अग्नि को नहीं काट सकते, ठीक वैसे ही हमारा परमात्मा है। परमात्मा हमसे अलग नहीं हो सकता, जो मूलतः एक ही है। सारे भिन्न रूपों में उसी एक का निवास स्थान है। किसका? परमात्मा का। परमात्मा ही हम सब में समाया हुआ है। कहा जाता है ना कि हम में, तुम में, खड़ग खम्भ में, घट घट व्यापे राम है। वह परमात्मा कहाँ रहता है? हमारे अंदर रहता है, आपके अंदर रहता है, सब जगह निवास करता है। वह कहीं अलग नहीं है। यह है आपके प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। देखिए दूसरा प्रश्न इन्होंने क्या कहा कि मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है। आप इतना तो जानते हैं कि मानव शरीर का निर्माण 5 तत्वों से हुआ है। कैसे? कहा गया है, पहले से भी कविता में कहा गया है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। क्षिति पृथ्वी, क्षिति जल पानी, पावक अग्नि, क्षिति जल पावक गगन आसमान, समीर हवा, इन 5 तत्वों से ही आपके शरीर का निर्माण हुआ है। तो केवल कविता के रूप में याद करें कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रचित यह अधम शरीरा। अधम क्यों कहा गया है बेटा? अधम इसलिए कहा गया है कि हमारा शरीर, आपका शरीर, यह जो शरीर है वह क्या है? नश्वर है, नष्ट होने वाला है। एक न एक दिन यह क्या मिट्टी में मिल जाएगा। तीसरा प्रश्न उन्होंने कहा कि जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अगनि न काटे कोई, सब घट अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूप सोई। इसके आधार पर बताइए कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या, कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है। उन्होंने स्वरूप को पूछना चाहा कि आखिर इसका, ईश्वर का स्वरूप क्या है। कि कबीर की दृष्टि में परमात्मा क्या मूल तत्व है। मूल तत्व कौन है? परमात्मा ही है। वह सारे जगत और अस्तित्व में उसी तरह निवास करता है जिस प्रकार लकड़ी में अग्नि निवास करता है। जिस प्रकार लकड़ी में अग्नि निवास करती है, ठीक उसी तरीके से परमात्मा संपूर्ण संसार में क्या रहता है। वह दिखाई नहीं, क्या लकड़ी में आप अग्नि को देख पाते हो? नहीं। वैसे ही हम परमात्मा को संसार में देख नहीं पाते हैं, लेकिन वह परमात्मा हम सबके भीतर विद्यमान है। जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को तो चीर सकता है, काट सकता है, किंतु उसमें निहित अग्नि को नहीं चीर सकता, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर तो नश्वर है, नष्ट होने वाला है, किंतु उसके भीतर निवास करने वाली आत्मा क्या नश्वर नहीं है।
उसको किसी भी रूप में नष्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये तीसरे प्रश्न का उत्तर था। अगला प्रश्न है बेटा कि कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है। उनकी कविता को पढ़ते वक्त आपने पढ़ा है, कहे कबीर दीवाना, तो ये दीवाना क्यों कहा गया है, दीवाना कहने का तात्पर्य क्या है। कबीर ने स्वयं को दीवाना इसलिए कहा है क्योंकि उसने अपने भीतर छिपे हुए परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है। वह क्या है परमात्मा, उनको उनके विषय में क्या ये जान लिए हैं, इसलिए वह परमात्मा का सच्चा साधक हो गया है। साधक का मतलब साधना करने वाला। उनकी नज़र में यह हो गया है कि मैंने ईश्वर को देख लिया है, साक्षात कर लिया है। क्या है वो परमात्मा, उनके संबंध में मैंने जान लिया है, तथा संसार के राग द्वेष से, लाभ हानि से, मोह माया से दूर हो गए हैं और निर्भय हो गया। क्योंकि कबीर ने अपने पद में कहा है ना कि निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। तो दीवाना का शाब्दिक अर्थ होता है बेटा, यदि कोई पूछ दे तुमसे कि दीवाना का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो दीवाना का शाब्दिक अर्थ होता है मस्त मौला, मस्त रहने वाला। अब अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, कि कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार भौरा गया है, पागल हो गया है। कबीर को यह कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी कि संसार क्या पागल हो गया है, संसार को किसी चीज़ का कोई ज्ञान नहीं है, ऐसा इन्होंने क्यों कहा। तो ऐसा क्यों कहा होगा, आप कल्पना कीजिए। साच कहे तो मारन धावे झूठे जगपतियाना, पहले ही कभी कहे हैं कि कबीर के अनुसार संसार में रहने वाले मनुष्य केवल झूठी बातों पर विश्वास करता है, वास्तविक बातों पर हरगिज विश्वास नहीं करता है। जितना जो ढोंगी होगा, ढोंग करने वाला होगा, उसी की बातों को लोग सत्य मानते हैं, वास्तविकता से लोग क्या परे रहते हैं। परमात्मा को जानने का प्रयत्न करता ही नहीं है, मनुष्य परमात्मा को नहीं जानता है, किंतु व्रत नियम स्नान ध्यान आदि का पालन करता है, उसके संबंध में जानना चाहता है। वह कुरान पढ़ता है, समाधि लगाता है, पीपल पत्तल की पूजा करता है, तीर्थ करता है, एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ तक वह भटकता रहता है, टोपी माला छापा तिलक आदि का क्या प्रयोग करता रहता है। वह साखी शब्द गाता फिरता है, शिष्य बनाता रहता है, हिंदू मुसलमान के भेद को मानना आदि ढोंगों को वह स्वीकार करता है। सबको ग्रहण किया हुआ है मनुष्य, परंतु सच्चे परमात्मा को जानता ही नहीं। सबको जानता है और वह बेकार की चीज़ों को जानता है, जो वास्तविक है उसके काम की चीज़ है उसको वह जानता ही नहीं है। कबीर की दृष्टि में ये सब क्या पागलपन है। सीधे एक लाइन में आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं क्या, कि संसार असत्य चीज़ों पर विश्वास करता है, केवल झूठ पर ही ढोंग पर विश्वास करता है, असत्य कहने वाले के ऊपर विश्वास नहीं करता है। साच कहो तो मारन धावे, सत्य कहिए तो ये मारने के लिए दौड़ने लगता है। तो यह है आपके इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है बेटा, कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन कमियों की ओर संकेत दिया, संकेत किए हैं उनकी कमी की ओर। तो उनके अंदर कौन कौन सी ऐसी कमी है जिसकी ओर इन्होंने संकेत किया है। कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की मुख्य कमी यह मानी है कि वे परमात्म तत्व से कोसों दूर हैं। वह परमात्मा को जानते ही नहीं हैं, परमात्म तत्व क्या है उससे परिचित नहीं हैं, बल्कि झूठी बातों पर विश्वास करते हैं, तीर्थ करते हैं, माला पहनते हैं, टीका लगाते हैं, ढोंग करते हैं, दिखावा करते हैं, दूसरों को ठगने का कार्य करते हैं। वे सच्चे ज्ञान को जानते ही नहीं हैं, लेकिन इस तरीके से
क्या ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है? जी नहीं, कदापि नहीं। 7वां है कि अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है? अज्ञानी गुरु के शरण में जाने पर आपका और शिष्य का क्या हश्र होता है? अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्य डूब जाते हैं। गुरु के सहित सिख के सब बूढ़े, तो क्या गुरु के साथ में शिष्य भी डूब जाते हैं, क्योंकि जाको गुरु है आंधरा चेलो है बैरंद, अंधे अंधा ठेलिया दोनों को परंत। पहले भी कहा गया है, जब सच्चा गुरु हो नहीं, रास्ता दिखाने वाला सही नहीं हो, तो तब तो आपको ले जा करके खाई में गिरा ही सकता है। आप उसके पीछे पीछे केवल आंख बंद करके चल रहे हैं, लेकिन कब खाई में गिर जाएंगे आपको पता नहीं चलता है। 8वां प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है कि बाह्य आडंबरों की अपेक्षा स्वयं आत्म को पहचानने की बात किन पंक्तियों में व्यक्त की गई है, उन्हें अपने शब्दों में लिखें। क्या बाह्य आडंबरों से बचना चाहिए, बाह्य आडंबरों की अपेक्षा आत्म को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए, यह बातें निम्न पंक्तियों में दर्शाई गई हैं, व्यक्त की गई हैं। क्या? टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना, साकी शब्द गावत भूले आत्म खबर न जाना। आशय यह कि जो लोग टोपी पहनते हैं, माला पहनते हैं, छापा तिलक आदि धारण करने में, दिखावा करने में, साखी शब्द गाने में भूल करते रहते हैं, वे आत्मज्ञान नहीं जानते, वे आत्मज्ञान से कोसों दूर रहते हैं। उनके अंदर इस प्रकार की बातें बिल्कुल नहीं है। इसी पर आधारित कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी बनते हैं बेटा। आइए एक दो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों से भी आपको मैं अवगत कराऊं। जैसे कहा इन्होंने कि कबीर ने इस पद में किन किन पाखंडों का उल्लेख किया है। आप जानते हैं ये सारी चीज़ें क्या पाखंड ही हैं। धर्म कर्म मानना, पत्थर की पूजा करना, आसन लगाना, टोपी पहनना, माला पहनना, ठप्पा लगवाना, ये सभी क्या आडंबर हैं, दिखावा है। साखे शब्द गाते रहना, शिष्य को बनाना, लोगों को मंत्र देना, कुरान आदि धार्मिक पुस्तकों का क्या पढ़ना, ये सभी कबीर ने कहा कि दिखावा है, ढोंग है, इसका क्या कोई वास्तविक वजूद नहीं है। कभी एक और प्रश्न इसमें बनता है कि आपस में दो लरी लरी मुँहे मर्म न का हो जाना, ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि आपस में दोनों ही लड़ लड़ करके हम मर जाते हैं। कौन? हिंदू और मुसलमान। ये हम बड़े तो हम बड़े, लेकिन इसका वास्तविक जीवन से कोई सरोकार नहीं रहता है। केवल यह क्या दिखावा मात्र रहता है, केवल दिखाने की वस्तु रहता है, इसका वास्तविकता से कुछ लेना देना नहीं होता है। तो यह है आपके पाठ्य पुस्तक का प्रश्नोत्तर। कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, इसके साथ ही आपका यह पहला चैप्टर काव्यखंड का पहला पाठ समाप्त होता है। वीडियो के अगले अंक में हम लोग काव्यखंड का दूसरा चैप्टर पद मीरा से अवगत होंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।